वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं अगर एबनॉर्मल लॉस हो सेकंड डिपार्टमेंट में। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो, जहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट ने असेंबली डिपार्टमेंट से 60,000 यूनिट रिसीव किए, तो यहाँ पे आपको असेंबली डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। अब मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करो, क्वान्टिटी शेड्यूल बनाएंगे। यूनिट्स स्टार्टेड, यहाँ देखो 60,000 यूनिट से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ लिख दूंगी मैं 60,000 से स्टार्ट हुए, जिसमें यूनिट्स कंप्लीट, वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं और यूनिट लॉस कितना हुए। अब देखो, जो यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, यहाँ लिखा है कि 50,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड आउट, मतलब कि ये 50,000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 9,000 इन प्रोसेस में है और 1,000 यूनिट जो हैं वो लॉस में है। यहाँ लिखा है एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। 50,000 कंप्लीटेड है, 9,000 वर्क इन प्रोसेस है और 1,000 एबनॉर्मल लॉस है। इसका टोटल करो तो 60,000 यूनिट्स बनते हैं। अब जो सेकंड स्टेप होगा वो है अर्निंग पर यूनिट। इसमें आपको बनाना है रॉ मटेरियल का कॉलम, लेबर और एफओएस। सबसे पहले आप इसमें बताओ कि यूनिट्स कंप्लीटेड। देखो, अर्निंग पर यूनिट का जो टेबल है या कॉलम है, इसको बनाने का एक रीज़न ये है कि आप इसमें बताते हो कि यूनिट्स कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोसेस और जो लॉस यूनिट हुए हैं वो उसमें से कितने यूनिट्स हैं जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर और एफओएस यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, यूनिट्स कंप्लीटेड में तो यूनिट्स कंप्लीटेड 50,000 थे। ये कंप्लीटेड क्यों है? क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं सारे यूनिट्स में। फिर उसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल, लेबर और एफओएच। जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो 9,000 है। अब यहाँ देखो, लिखा हुआ है कि इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ ऑल मटेरियल एंड 2/3 कन्वर्टेड। मतलब कि जो मटेरियल है वो तो 100% यूज़ हुआ है, तो ऑल मटेरियल का मतलब होता है कि 100% यूज़ हो चुका है वर्क इन प्रोसेस में कि जितने भी यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद है 2/3 जो है कन्वर्टेड, मतलब कन्वर्टेड का मतलब होता है कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसका मतलब 9,000 यूनिट्स में से सिर्फ 2/3 यूनिट्स में ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब देखो, 9,000 में तो रॉ मटेरियल पूरा तो हो चुका है यूनिट्स में, 9,000 का 2/3 कितना होगा? 6,000। लेबर इतने यूनिट्स में यूज़ हो चुकी है और 9,000 का 2/3 मतलब कि एफओएच सिर्फ 6,000 यूनिट्स में यूज़ हुई है। अब इसके बाद है लॉस्ट यूनिट्स। इसमें भी सेम मटेरियल, लेबर और एफओएच। यूनिट लॉस्ट के हैं 1,000 यूनिट। अब यहाँ देखो, लिखा है कि 1,000 यूनिट लॉस्ट वर हाफ कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब कि कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल सिर्फ जो है हाफ यूनिट पे यूज़ हुआ है लॉस यूनिट्स में। तो हाफ जो है इसके कितने हुए? 500 हुए। यहाँ पे आप लिख दो 500 यूनिट में मटेरियल, 500 यूनिट में लेबर और 500 यूनिट में एफओएच यूज़ हुआ है। अब इसका टोटल करो, 5,9 500, 5,6 500 और 5,6 500। मीन्स कि इतने यूनिट्स में मटेरियल, इतने यूनिट्स में लेबर और इतने यूनिट्स में एफओएच यूज़ हुई है। जो थर्ड स्टेप होगा,
कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, कॉस्ट, अर्निंग पर यूनिट और पर यूनिट। सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करेंगे जो कॉस्ट फर्स्ट डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुई है, मतलब कि कटिंग डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफ़र हुई है, कॉस्ट ट्रांसफ़र कटिंग डिपार्टमेंट को मैं डिपार्टमेंट 1 लिख रही हूँ। यहाँ लिखा है कि आ यूनिट कॉस्ट ₹3.54, मतलब कि 3.54 पर यूनिट की है और 60,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए थे। तो यहाँ पे 60,000 यूनिट्स होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 212,400। अब इसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट में है मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब इन तीनों की जो कॉस्ट है वो ये लिखी हुई 41650, लेबर की इतनी है और फैक्ट्री की ओवरहेड की इतनी है। यहाँ पे आप लिख दो 41650, लेबर की 101,700 और एफओएच की 56,500। और यहाँ पे देखो जो मटेरियल है वो ये रहा, सीपीयू का 59,500 में यूज़ हुआ है, 56,500 और 56,500। इसको इससे आप डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.7, 0.81, इसका टोटल और इसका टोटल 412250, 7.04। मतलब ये पर यूनिट की कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है, मतलब इन सारी चीज़ों की कॉस्ट मिला के इतनी है। अब जो फोर्थ स्टेप होगा, लास्ट स्टेप है, जिसमें आपको बताना है कि यूनिट्स कंप्लीटेड में वर्क इन प्रोसेस और लॉस्ट यूनिट्स में इंडिविजुअली बताओगे कि कितनी कितनी क्या चीज़ यूज़ हुई है। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड से। यूनिट्स कंप्लीट जो हुए थे वो 50,000 हुए थे। 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 7.04 से। फिर उसके बाद आ जाओ वर्क इन प्रोसेस पे। वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स थे वो 9,000 थे। इसमें मटेरियल, लेबर, एफओएच और जो कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई डिपार्टमेंट 1 से, कॉस्ट ट्रांसफर डिपार्टमेंट 1। यूनिट्स कंप्लीटेड पे भी डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट लगी है, तो ये टोटल देखो इसमें ये ऐड हुई थी। अब यहाँ पे देखो जो वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स थे 9,000, लेबर के 6,000 और एफओएच के भी 6,000। मल्टीप्लाई करो, ये ईच प्राइस लिखी हुई 0.7, 0.8 और 1। और कॉस्ट ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट 1 में देखो जो वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट ट्रांसफ़र हुए थे 9,000 हुए थे और 3.54 पर यूनिट कॉस्ट थी। फिर उसके बाद है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। मटेरियल, लेबर, एफओएच और कॉस्ट ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट 1। एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स थे मटेरियल के 500, तीनों के 500 थे और ईच कॉस्ट ये लिखी हुई है 0.7, 0.8, 1 और कॉस्ट ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट 1 के 1,000 यूनिट्स थे और 3.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सबको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करके इन सब के आंसर लिखे, इसका टोटल करके इन चारों का टोटल किया, यहाँ पे लिखा और इन चारों का टोटल करके
यहाँ पे लिखा। अब यूनिट्स कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोसेस और यूनिट्स लॉस्ट, इन तीनों को प्लस किया तो ये आंसर आया, मतलब कि 412250। और यहाँ पे जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी 412250, यहाँ हमने इंडिविजुअली बताया था। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए।